हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी कक्षा बिहार सुपर टीटी की कक्षा होने वाली है। किसकी? बिहार सुपर टीटी की, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। कितना लेक्चर है? 2 लेक्चर है। और बिहार स्पेशल की कक्षा, ये जो हमारे अभी कक्षा चल रही है वो बिहार स्पेशल की कक्षा है, जो कि आपको मॉर्निंग में 8:30 में अपलोड कर दिया जाता है। तो आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये जो हमारी कक्षा चल रही है वो बिहार स्पेशल की कक्षा है, जो कि आपको सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सुपर टीटी इत्यादि सभी एग्जामों में बिहार स्पेशल से जहाँ जहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं। आज के एपिसोड का फर्स्ट प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ या अलग हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2002, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर कब होगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। आपको बताना है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 1932 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1938 में। तो जल्दी बताइए कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सत्य भगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जो कि आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल, ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी बाबू राम प्रसाद। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। समाचार, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पटना। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था, गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ आपको बताना है। ऑप्शन ए फरवरी 1931, ऑप्शन बी जनवरी 1933, ऑप्शन सी मार्च 1929, ऑप्शन डी अप्रैल 1922। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1929। क्या हो जाएगा? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, अलग हुआ? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में,
ऑप्शन सी 1813 में, ऑप्शन डी 1814 में। तो जल्दी बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि 1857 से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, लेकिन पूछे ही जाते हैं भिविया क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता जो थे कुंवर सिंह, कौन थे बिहार के नेता उस समय के? कुंवर सिंह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो आप लोगों को पता होगा कि पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया। किसने बनाया? शेरशाह ने थे। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसके द्वारा नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मध्यकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यकाल। गरिमा खंडित हुई, शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी मध्यकाल में। कब हुई थी? बिहार की, आप फिर से समझिए, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो मध्यकाल में हुई थी। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी हुमायूं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो बिहार को सबसे पहले जिस शासक ने मिलाया था उसका नाम था अकबर। तो सबसे पहले किसने मिलाया था? अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में सर्वप्रथम इसी ने मिलाया था। अकबर ने बिहार को मिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। कौन थे? उदयन। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी मिट्टी का, ऑप्शन सी लकड़ी का और ऑप्शन डी पत्थर का। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को हो जाएगा। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक महान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा।
तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1858 को, ऑप्शन बी 10 जून 1858 को, ऑप्शन सी 9 मई 1858 को, ऑप्शन डी 12 मई 1858 को। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो बिहार में 1857 की क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया, जो कि बिहार के नेता थे। तो उसका देहांत हो गया 9 मई 1858 को। कब हो गया? 9 मई 1858 को। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अलीपुर, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी रांची। तो जल्दी से बताइए कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो आप लोगों को पता होगा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। क्या था? रांची। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। आप लोगों को पता होगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। किसके साथ था? बिहार में किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कनाद, ऑप्शन सी पराशर, ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद? बिहार के। तो ये बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी नासिक में। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? जल्दी से बताइए। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीयवादी, ऑप्शन डी राष्ट्रवादी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों को ध्यान रखना है कि रोज सुबह 8:30 में आप लोगों को बिहार स्पेशल की कक्षा दी जा रही है, अपलोड कर दिया जाता है राजा जीएस रिसर्च सेंटर पे, और शाम 7:30 में यानी कि 7:30 PM में रात को रोज सुपर टीटी में जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं संभवतः उसको कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी सुपर टीटी से संबंधित हैं आप लोग क्लास को करेंगे। जो बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जामों की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, वो सब बिहार जीके सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिहार जीके को करेंगे, जो कि बिहार जीके की कक्षा आपको सुबह 8:30 में अपलोड किया जाता है राजा स्टडी सेंटर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी किसान सभा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ऑप्शन ए इंद्रपुर, ऑप्शन बी गोगरी, ऑप्शन सी अमराहा, ऑप्शन डी पेमा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो रामचंद्र शर्मा
अमराहा के रहने वाले थे। कि कहाँ के रहने वाले थे? अमराहा के। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल और ऑप्शन डी कैंप जेल। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया था। किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिहार के केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो भूटान नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं जुड़ता है, बिहार से चीन भी नहीं जुड़ता है। तो सीधी सी बात है कि बिहार से सटने वाली जो देश है वो नेपाल है। तो कौन सा देश होगा? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल से। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, तो आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड एक अलग राज्य बना? ऑप्शन ए 38.40%, ऑप्शन बी 45.85%, ऑप्शन सी 42.85% और ऑप्शन डी 51%। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग राज्य बना? तो 45.85%, नहीं बोलेंगे इसको, 85%। क्या बोलना है इसको? 45.85% के साथ झारखंड अलग हुआ बिहार से। समझिए कि लगभग रेशियो में 46% जमीन के साथ पुराना बिहार जो कि अभी झारखंड बना है वो 46% जमीन लेके बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना। तो 45.85%। ध्यान रखना है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।